अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कुछ न्यू स्टाइल में। मेरा नाम किरण है और मेरा सारा दिन इस कमरे में गुजरता है और ये कमरा है मेरा सलोन बिकॉज़ मैंने अभी कोई बड़ा सेटअप नहीं बनाया हुआ, तो मैंने छोटा सा घर पे ही एक रूम को सेट किया हुआ है अपने काम के लिए। और सुबह के जी 8 बज चुके थे और हम क्लाइंट का वेट कर रहे थे। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो जो लोग कहते हैं ना घर बैठे कमा रहे हैं जी, हलाल रिस्क मेहनत के साथ कमाना कितना मुश्किल है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो सुबह 8 बजे उठी थी और पौने 9 बजे मैंने अपने क्लाइंट को रेडी कर दिया था, जिन्होंने फर्स्टली मेरे पास आना था अर्ली मॉर्निंग। तो उनको मैंने रेडी कर दिया था और ये आप ही आई थी, तो ये जा रही थी अब रेडी होके। 1 घंटा लगता है एक बंदी पे ना। तो जी अपना सुकून, अपना जो नींद, अपना गर्मा गर्म सर्दी में बिस्तर छोड़ना होता है जी मेहनत के लिए, कमाने के लिए। तो लोग बड़े ही आसानी से कह देते हैं जी घर बैठे कमा रहे हैं, ये नहीं देखते कि घर बैठ के कमाते नहीं हैं हम, मेहनत होती है वहाँ भी। और जी ये हमारे अब सेकंड क्लाइंट्स थे जिन्हें तैयार होना था, तो इनके ये बच्चों के ड्रेसेस थे, क्योंकि छोटी परियाँ भी आई हुई थी अपनी मामा के साथ, उन्होंने भी रेडी होना था, ये उनके ड्रेसेस थे। तो उसके बाद जी हमने खाया खाना। खाना भेजा था मेरी भाभी ने नीचे से, और एक आई थी निहारी और ये था जी चिकन कोरमा। तो खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी रेस्ट वगैरह की थी, तो फिर उसके बाद चाय पी और थोड़ा सा अम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया। मैं आपको बता रही थी जी घर बैठ के कमाना भी मुश्किल नहीं है, और आजकल के दौर में हलाल कमाना तो बहुत ही मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान, अल्लाह पाक का करम है कि वो घर बैठे हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता कर रहा है। और ये जी एक न्यूली हमारे घर पे मेहमान आया हुआ था। मुझे मोस्टली क्या, मुझे तो बिल्लियाँ या कोई भी पालतू जानवर पसंद ही नहीं है, लेकिन ये जनाब कुछ ऐसे थे कि आके ड्रेसिंग टेबल पे बैठ गए जी। और ये जिसकी भी बिल्ली है ना, वो जो जिसकी भी गुम हुई है, ये पालतू बिल्ली है, ये आवारा बिल्ली नहीं है। तो ये जिसकी भी है काइंडली वो यहाँ से ले जा सकते हैं, यहीं पे बेचारी दरबदर हो रही है तो खैर हमने इसे दूध डाल दिया था, तो ये इतनी कोई फ्री हुई अंदर आके जी ड्रेसिंग पे बैठ गई। तो मैंने कहा चले अपने वीडियो में क्लिप डाल देते हैं, जिसकी भी होगी वो ले जाएगा, बिल्ला है ये। तो जी ये जिसका भी है वो आके ले जा सकते हैं। और इतनी ये शौकी हो रही थी, भाई हम इसे हटा रहे थे और ये हट ही नहीं रही थी यहाँ से। फिर हमने भाई को कहा कि तो इसे बाहर भिजवाया, क्योंकि ना मुझे पसंद है और ना ही अम्मी को पसंद है। देन जी अब ये सेकंड डे स्टार्ट हुआ और हम गए थे जी मेकअप करने। होम सर्विसेज दी थी। एक्चुअली मैं होम सर्विसेज ना करती ही नहीं हूँ, बिकॉज बहुत ही मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। इतना सामान समेटो, फिर भी कोई ना कोई चीज़ ना घर पर रह जाती है। लेकिन ये एक मेरी बहन है जिनके लिए मुझे जाना पड़ा, और यहाँ पे हम गए थे उनके घर। और ये साथ ही मेरे ईशा जो मेरी स्टूडेंट हैं और मेरे साथ हेल्प भी करती हैं, ये मेरा जहान, मेरी अम्मी जान, और ये उन आपी की बेटी थी मन्नत तो मैं इन सबसे मिल रही थी। तो ये देखें जी, हमें अपना सुकून, हमें अपनी हर चीज़ कुर्बान करके तो कमाइयाँ करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने चुना है कि अल्लाह पाक हलाल रिस्क अता कर रहा है जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। यहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक दी थी और उसके बाद हमने थोड़ा सा काम किया, फिर हम थक गए थे, तो हमने कहा चले एक चाय की डोज हो जानी चाहिए जी, बिकॉज चाय ना मिले तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारी एनर्जी आती ही नहीं है वापस ना पंजाबियों में। तो हम काम करके वहाँ से निकले और हमें लग चुकी थी भूख, शदीद वाली भूख लगी हुई थी। हम तीनों का हो रहे थे निढार। तो मुझे बाहर नज़र आई जी सज्जी। तो मुझे वैसे आइडिया नहीं था, ये ऐसे ही रोड पे लगी हुई थी कि रोड आम सी छोटी सी शॉप थी। और टेस्ट मैं कहती हूँ क्या कमाल टेस्ट था इसका, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी अच्छा टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से जी हम तीनों ने फिर सब्जी खाई और बहुत बहुत मज़े की थी, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और फाइनली हम पहुँच गए घर। यहाँ पे वैनिटी रखी, सामान रखा और इसे अनपैक करना था दोबारा से। और ये आपकी बहन तो थक टूट के हमारा हो गया था बुरा हाल जी। मैं अपना सेटअप छोड़ के जाती नहीं हूँ कहीं, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। हम इतना सामान समेटो फिर आगे वापस लगाओ। तो यहाँ पे ईशा ने सारी मेरे साथ हेल्प की थी। और ये देखें जी रात को 8 बजे हम लोग घर आए थे। दोपहर के गए हुए 1 बजे के गए हुए, रात 8 बजे हम घर आए थे। तो यहाँ पे सारा सामान फिर अनपैक करना था वापस से, तो वो ईशा ने मेरे साथ हेल्प की, तो और हमने वापस सेट किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर हमारा काम था, तो इसलिए निकालना ज़रूरी था। ये वैनिटी ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं जी आप मेरा वैनिटी बॉक्स। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि
एक ब्राइड ना आप देख के जिससे फ़ौरन से कह दो ना कि बहुत अच्छी लग रही है, या तो कुछ लोग तो कह देते हैं जी बस ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगी कि वो एक ब्राइड तैयार करने में हमारी कितनी एफ़र्ट्स होती हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं और क्या क्या स्ट्रगल होती है एक बंदी को तैयार करने में, क्योंकि उनका दिन होता है आज का बहुत ही ख़ास। और मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है कि मेरी जितनी एफ़र्ट्स हैं ना आज तक की, तो मैं उस बंदी में डाल दूं कि वो ये ना कहे कि यार मैं अपने उस बिग डे पे अच्छी नहीं लग रही थी। ब्राइड हमारी आ गई थी, ये ब्राइड का जोड़ा था, माशाल्लाह से बहुत हसीन जोड़ा था। हमारी ब्राइड भी माशाल्लाह बहुत हसीन थी, तो मेरी कोशिश थी अब उन्हें बहुत ज़्यादा हसीन बनाने की। तो यहाँ से हमारी स्ट्रगल स्टार्ट होती है आज के दिन की, एक ब्राइड की। और मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि कब मेरी वीडियो में ना वीडियो क्लिप नहीं बना, आई थिंक स्लोमो बन चुका था। तो खैर कोई बात नहीं, इग्नोर, अभी न्यू यूट्यूबर बन रही हूँ ना, तो इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है अभी। भाई आपकी बहन को ना एडिटिंग आती है ना कुछ भी नहीं आता, तो जितना कुछ हमें आता है उतना को एक्सेप्ट करें। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। यहाँ पे जी हमने ब्राइड को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने साथ साथ क्लिप्स भी बनाए हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करूं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि आपको बताएं आपकी बहन कितनी मेहनत करते हैं। और भई ये जो बंदे कहते हैं ना आके ऑनलाइन अर्निंग है या टिकटॉक से कमा लो या फलां चीज़ से कमा लो, मैं कहती हूँ अगर इन चीज़ों से इतनी कमाइयाँ होती तो कोई भी बंदा मेहनत ना करता, वो सारे ऑनलाइन अर्निंग करने ही बैठे होते या फिर ऐसे ही गेम्स खेल के कमा रहे होते। ये सब फेक चीज़ें हैं, फेक चीज़ें हैं। कोई एक आधी शायद सच हो इनमें से, लेकिन मोस्टली फेक हैं। तो इनके पीछे लग के अपना टाइम वेस्ट मत किया करें, मेहनत करें। अगर आपने कुछ बनना है तो मेहनत करेंगे तो बनेंगे, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारी ब्राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बस इनका दुपट्टा रह गया था और फ्लावर्स वगैरह जूड़े में सेट हो रहे थे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था जूड़ा। और यहाँ तकरीबन एक ब्राइड पे कोई 4 से 5 घंटे लगते हैं हमारे एक ब्राइड रेडी करने में। तो और मेरी कोशिश होती है जो उनके बिग डे पे उनको सबसे, उनके स्पेशल डे पे सबसे हसीन और प्यारा तैयार किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप जूड़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ब्राइड माशाल्लाह कितनी हसीन लग रही थी। और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी ब्राइड ने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तो यहाँ पे जो इनका फाइनल टचअप हो रहा था ज़रा, क्योंकि अब हम इनके जाने का टाइम आ गया था, तो हमने कहा इनका शूट वगैरह थोड़ा सा कर लें। और फाइनल टचअप करके तो फिर दुपट्टा सेटिंग होना था और उसके बाद नथ भी ने पहनानी थी ब्राइड को। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हुआ था। और यहाँ थोड़ा सा हम हंसी मजाक करते हुए अपनी ब्राइड के साथ, क्योंकि कोई भाई वो ना हो जाए, बोर ही ना हो जाए, तो हम ज़रा ऐसे शुगर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब प्रॉपर देखें आपकी बहन कितनी मेहनत करती है जी। और यहाँ माशाल्लाह ब्राइड मेरे से लंबी थी ना, तो मुझे फिर सोफ़े पे खड़ा होकर उनका दुपट्टा सेट करना पड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें बैठाया नहीं। उनका लहंगा बहुत हैवी था तो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। और इनका दुपट्टा एक्चुअली ना था टेल वाला, तो इसे जिस तरह से सेट करना था, तो फिर मैंने सोफ़े पे खड़े होकर तो फिर सेट किया था। और माशाल्लाह जितना प्यारा जोड़ा था, जितनी प्यारी ब्राइड थी, उतना प्यारा ही हमने मेकअप किया और बहुत ही हसीन लगी थी, बहुत हसीन लगी थी। ब्राइड को खुद भी बहुत पसंद आया था। ये आपको पता चलेगा एंड में कि ब्राइड को पसंद आया और ब्राइड ने क्या किया था। तो यहाँ पे जी मैं नथ वगैरह सेट कर रही थी ब्राइड की। तो मैंने वीडियो फास्ट नहीं की, मैंने कोई तेज़ नहीं की, इसलिए नहीं की ताकि आपको पता लग सके। ये 8-10 मिनट का व्लॉग होता है, ये आप प्लीज़ पूरा देख लिया करें, ताकि हमारी इतनी एफ़र्ट्स होती हैं वो आपको पता चल सके। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि हलाल रिस्क कमाना और घर बैठ के कमाना भी आसान नहीं है। अपनी नींदें हराम करनी है, अपना सुकून हराम करना है, कहीं आ जा नहीं सकता। और मेरा पूरा दिन, यानी कि अगर मैं 8-9 बजे उठी हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन इस कमरे में ही गुजर जाता है। सुबह के 8 से लेके रात के 8-9-10 भी बज जाते हैं कभी कभी मुझे, तो इसी एक रूम में गुजर जाता है। बाहर का हमें नहीं कुछ भी अंदाज़ा होता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे जी देखिए हमारी मेहनत। और ब्राइड का शूट करना था और हम पीछे पीछे हैं जी, दुपट्टा उठा के ब्राइड का, क्योंकि टेल वाला था, पूरी सेटिंग वगैरह प्रॉपर करनी थी। तो एक यानी कि हम अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, खुद ही हेल्पर हैं, हम अपने खुद ही एडिटर हैं, खुद ही सब कुछ हैं भाई, खुद ही हमने सारा कुछ करना होता है। हमारे कोई यानी कि हमने कोई रखा नहीं हुआ, स्टाफ नहीं है कुछ ज़्यादा, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम खुद सारा कुछ करते हो ना, हमें इस काम में शर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काम है और मुझे कोई शर्म नहीं है। और ये देखें जी, ये ऐसे टेल वाला दुपट्टा था, तो मैंने कहा फुल क्लिप भी आपको दिखाएं। तो टेल सेटिंग करके तो फिर ब्राइड की पूरी ये हमने वीडियो बनाई थी ऐसे। माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा काम कैसा है। आपकी
एप्रिसिएशन ही है जो हमें आगे लेके जाती है। क्लाइंट की एप्रिसिएशन होती है, क्लाइंट अप्रिशिएट करता है ना हमारे काम को, तो एक ऐसे होता है थकावट। ये देखें जी, ब्राइड को पसंद है और ब्राइड ने मुझे हक की और किस की। ब्राइड को इतनी खुश थी ब्राइड के, वो कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे इतना प्यारा रेडी कर दिया। ये देखें जी हमारी ब्राइड की फुल लुक, फाइनल लुक। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया कि क्लाइंट अप्रिशिएट कर देना तो सारे दिन की थकावट, वो 2-4 घंटों की थकावट होती है, वो एकदम से उतर जाती है। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये देखें जी मेरी खुशियाँ चेक करें जी, और ब्राइड की चुम्मियाँ चेक करें। ब्राइड बहुत हैप्पी थी। और उसके बाद हमारी एक और क्लाइंट थी जी, इन्हें भी हमने रेडी किया और इनका भी एक क्लिप बनाया। तो ये आज का हमारा दिन था। ऐसे ही बिजी डेज गुजर रहे हैं और अब तो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, कुछ रेस्ट मिलेगी और फिर ईद के बाद काम स्टार्ट होगा। और फिर जी इसके बाद हमें आया खाना। खाना कहाँ से आया? मेरी मोस्ट फेवरेट भाभी, मेरी मीना भाभी की तरफ से आया जी हमें खाना। उनकी बेटी की थी बर्थडे, तो उन्होंने हमारे लिए, मेरे और अम्मी के लिए स्पेशल खाना भिजवाया। तो ये जी थकावट के बाद फिर सुकून आ गया कि खाना उन्होंने सारी चीज़ें भेजी थी। मटन कोरमा था, चिकन बिरयानी थी, मलाई बोटी थी, सीख कबाब थे और नान थे, रशियन सैलड थी, आलू बुखारे की चटनी थी। ये मैं भी सारा कुछ आपको खोल के दिखाती हूँ, अम्मी खोल रही थी तो मैंने कहा चलें जी। और थैंक यू सो मच मीना भाभी, आपके इतने प्यार के लिए अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो ये देखें जी क्रीम फ्रूट चाट थी, आलू बुखारे की चटनी थी और साथ ट्राइफल था, कस्टर्ड था, फ्रूट ट्राइफल था और मटन कोरमा था, चिकन बिरयानी थी, कबाब थे और मलाई टिक्का था। तो ये फिर मैंने और अम्मी ने खाया और हमारे दिन का हो गया इख्तिताम आज का। तो भाई उसके बाद फिर हमने करनी थी रेस्ट। और दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।